चलिए, तो 52 का दोस्तों हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। वेरी गुड, ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव बात की जाए तो आपको इससे पॉजिटिव ऑप्शन कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा चल रही है ना दोस्तों, कैसी चल रही है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, स्कूल सेंटर्ड नहीं है, बल्कि बच्चों पर केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चों को प्रमुखता देनी है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं 53 पर। चलिए 53 का दोस्तों बताएं अब, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। सो हियर यू हैव टू फाइंड नेगेटिव वर्ड। चलिए, तो बी आंसर आ रहा है और सी आंसर आ रहा है। तो हमें दोस्तों इसमें क्या बताना है कि गणितीय अध्यापन मतलब जब आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, मान लो, तो गणित का अध्यापन अगर करा रहे हैं तो उसको कैसे प्रभावी बनाएंगे। तो 3 ऑप्शन जो होंगे दोस्तों इसमें वो तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और वो नेगेटिव कौन सा है दोस्तों, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से, तो कठोरता शब्द जो है ना दोस्तों ये नेगेटिव में आ जाएगा। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना बिल्कुल सही बात है। प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध भी सही है। और पहला जो है हमारा, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, तो बिल्कुल सही बात है। अलग अलग तरीके से कई सारी हमें विधियों का यूज करना चाहिए ताकि सभी तरह के बच्चों को समझ में आ सके। चलिए, वेरी गुड, बी जो है बिल्कुल दोस्तों आपने करेक्ट आंसर दिया। अब 54 जो है शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव तो पूछा गया है लेकिन फिर भी इसका सही आंसर पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए कुछ लोग इसका गलत आंसर देते हैं। सोनी कुमारी, वेल डन। डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सीटेट ने इसका, सीबीएसई बोर्ड ने क्या आंसर दिया है, 54 का डी आंसर दिया है। और ये जो हमारा दोस्तों पेपर चल रहा है, सीटेट 2019 जुलाई में हुआ था ये पेपर, तो उस पेपर को आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो ये देखें दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो 3 ऑप्शन हैं ये वाले अपने आंसर इनमें से क्यों नहीं है कोई। तो पहले में क्या लिखा है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर, मतलब कोई बच्चा मान लीजिए रट के कोई चीज सीख रहा है, कोई सीख रहा है संकल्पना कॉन्सेप्ट से, तो उसमें भाई अंतर तो पता चलेगा ही बिल्कुल। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 जो है बिल्कुल अच्छे ऑप्शन है, लेकिन यहां पर जो लिखा है मुख्यतः समूह संचालित, तो ज्यादातर हमें हर चीज समूह द्वारा संचालित कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, कभी कभी यूज कर सकते हैं। तो 54 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, तो पेडागोजी दोस्तों हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन आपसे थोड़े आज अर्थमेटिक के पूछ लिए जाएं। चलिए बताइए 55 का बताएं। ये जो है सीटेट 2019 जुलाई में आया है, देखते हैं भाई कौन कौन बता पाता है 55 का। तो 55 का आंसर करें और सभी लोगों को यह भी बताना है कि 15 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पेडागोजी के किए हैं उसमें आपके कितने सही हैं।
और देखिए, कोई किसी को डर के नहीं भागना है कि मैथमेटिक्स आ चुकी है अब तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो कुछ लोग डरते हैं क्योंकि इसको करने से। चलिए, तो 55 का बी आंसर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था ये दोस्तों। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें बोला गया था कि ये जो नंबर है इसमें कितने चतुर्थांश है, मतलब 1/4 इसके अंदर कितने छिपे हुए हैं। तो इसको हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करेंगे। तो 18 चौक 72 और 3 75, तो ये हो जाएगा 75/4। अब इसके अंदर जो दोस्तों 1/4 ही छिपा है, क्योंकि हम 75/4 को 75 गुणा 1/4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश। तो कितने 1/4 छिपे हैं इसमें? 75 छिपे हैं। सो दैट्स वाई बी जो है करेक्ट हो जाएगा।